नमस्कार दोस्तों, इस दिन हरियाली तीज जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सुहागनों के लिए इस पर्व का महत्व व संपूर्ण कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावण तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं जहां अपने पति की दीर्घ आयु और संतान की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज पे हरे रंग का महत्व होने की वजह से महिलाएं इस दिन हरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं हरियाली तीज की तिथि, पूजा विधि और महत्व। हरियाली तीज 2023 में कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 8:01 से हो रही है। अगले दिन 19 अगस्त को रात 10:19 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज पूजा सामग्री: माँ पार्वती और शिवजी की मूर्ति, पूजा के लिए चौकी, पीला वस्त्र, कच्चा सूद, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जनेऊ, जटा नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत या चावल, दूर्वा, घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत। साथ ही माँ पार्वती को सुहाग का सम्मान अर्पित करने के लिए एक हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान में जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, माहौर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी चीज़ों को ज़रूर रखें। हरियाली तीज की पूजा विधि: हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र पहनें। इस दिन 16 श्रृंगार ज़रूर करें और पूरे दिन व्रत रहें। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही गणेश जी की भी पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर इस चौकी में भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित करें और भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। पूजा सामग्री को भगवान की मूर्तियों में अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार से जुड़े सभी सामान, साड़ी और चुनरी अर्पित करें। पूजा के दौरान हरियाली तीज की व्रत कथा ज़रूर सुनें या पढ़ें। इसके बाद आरती करें। हरियाली तीज पढ़ें पौराणिक व्रत कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इसी प्रकार है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बार मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ।
तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्हें तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज पर सुहागनें ज़रूर करें ये 3 काम। श्रृंगार में हरे रंग का इस्तेमाल। हरियाली तीज सुहाग पर्व है और सावन में आने से इसका महत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। हरा रंग शिव जी को भी अति प्रिय है, इसलिए इस दिन स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियाँ, हरी साड़ी और मेहंदी लगाएं। 16 श्रृंगार कर पूजा करें। व्रत पूजा। इस दिन सुहागनों और कुंवारी लड़कियों को सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा करें और फिर अगले दिन व्रत का पालन करें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। झूले का महत्व। हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं झूला झूलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाती हैं। साथ ही लोग गीत गाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। तो यह थी हरियाली तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो हम सिर्फ आपके लिए लाए हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मन की भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।